morning students. Today we will discuss on isomerism of monohydric alcohol. Okay, it's a fourth topic of the alcohol part. First introduction, second classification, 3 types, and third nomenclature, 3 types, and next isomerism. Alcohol shows 4 types of isomerism. Actually you know about isoमेरिज्म. एक्चुअली इसको अपन ने 11th में अच्छे से क्लियर कर दिया था. अभी इस टॉपिक को अपना ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, अपन आइसोमेरिज्म पे डिस्कस करेंगे ओनली फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल शोज ओनली फॉर 4 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म fourth topic of this part, isomerism. Alcohol shows 4 type of isomerism. Number first, chain isomerism. Number second, position isomerism. Number third, functional isomerism. And number 4, optical isomerism. Okay, first, chain isomerism. Compounds having the same molecular formula but different arrangement of carbon atom. अब इसके अंदर क्या होगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट कार्बन का अरेंजमेंट जो रहेगा, चेन के अंदर कार्बन का अरेंजमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप से रहेगा. जस्ट टेक ए एग्जांपल. एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी सी बात यहाँ पे अपने को माइंड में रखनी है कि हाउ मेनी कार्बन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म. मिनिमम 4 कार्बन. 4 कार्बन से कम अगर कार्बन है तो वहां पे चेन आइसोमेरिज्म शो करने का नहीं होगा. मिनिमम 4 कार्बन रहेगा. तो 4 कार्बन का अल्कोहल क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9OH. ओके, इसे C4H10O भी लिखा जा सकता है, CnH2n+2O. इसका चेन आइसोमेरिज्म बनाते हैं. फर्स्ट सिंपल सा बनाते हैं, स्ट्रेट चेन में CH3 CH2 CH2OH. नंबर ऑफ कार्बन 4, 3 to 5 to 7, 9 और 10 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम. ये तो क्या हो गया, एक कंपाउंड अपने सामने आ गया है, ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटाइल अल्कोहल. अब इसके अंदर देखें आप लोग, इसमें कार्बन एटम्स का जो है वो अरेंजमेंट देखना है अपने को. और कोई चेन पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? अगर मैं इस कार्बन को यहां से यहां ले आऊं, ओके, तो एक स्ट्रक्चर और बनता है, इसमें आइसो स्ट्रक्चर बनता है. इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट कार्बन एटम्स का जो है अरेंजमेंट जो है वो क्या चेन में क्या है, डिफरेंट है. ओके, तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन कार्बन एटम, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम. अब यहाँ पोजीशन देखें, ये तो 1 पर है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म तो होना नहीं. ये क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म होगा. क्लियर. नेक्स्ट, पोजीशन आइसोमेरिज्म. कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डिफरेंट. पोजीशन ऑफ OH. अब इस पोजीशन OH की क्या रहेगी, पोजीशन चेन के लिए मैंने आपको क्या बताया, 4 कार्बन रिक्वायरमेंट जो है रहेगी, इसके मिनिमम 4 कार्बन चाहिए अपने को. पोजीशन के लिए मिनिमम 3 कार्बन, 3 कार्बन तो कंपाउंड में होना ही चाहिए. ओके, 3 कार्बन का लेते हैं अपन, C3H7OH, C4H8, C3H8, CH2OH. ओके, सेकंड पोजीशन चेंज करते हैं. इस OH ग्रुप की पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे. अब यहाँ पे क्या है, 1 पे 1 2 3, इसकी पोजीशन को 1 से मैं क्या ले आऊं, 2 पे लेके आ जाऊं. ये क्या हो गया, 1 2 3. ओके, प्रोपेनॉल और ये प्रोपेन 2ऑल एंड प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. क्लियर. ये क्या हो गया यहाँ पे, पोजीशन इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड ओनली फॉर पोजीशन ऑफ OH ग्रुप. पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज डिफरेंट. OH ग्रुप की पोजीशन क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है. यहाँ पे 1 पे और यहाँ पे क्या होगा, 2 पे होगा. ये क्या हो गया,
पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आपको इसका अगर पोजीशन देखना है, ठीक है, तो पहले आप क्या करो, चेन आइसोमर बना लो, चेन आइसोमर बना लो। अब इसकी पोजीशन बनाओ, अब इसका पोजीशन आइसोमर करना है अपने को, तो यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे जोड़ू, यहाँ पे जोड़ू, बात तो सेम ही है। इसको यहाँ पे जोड़ू और यहाँ पे जोड़ू, बात तो सेम ही है। तो इसका पोजीशन क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH CH3 OH। क्लियर? इसका पोजीशन बनाना है, OH ग्रुप इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, सेम ही बात है। बट अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं तो डिफरेंट जो है और कंपाउंड अपने पास आइसोमर आ सकता है। तो इसका पोजीशन आइसोमर क्या बन सकता है, CH3 C CH3 CH3 OH। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Alcohols are functional isomer of ether। ओके, अल्कोहल जो होते हैं वो ईथर के फंक्शनल ग्रुप, ये सीधा सा आप माइंड में सेट कर दें। अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर। जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज ROR is ether and ROH is alcohol. Alcohols are functional isomer of ether. Okay, just take an example, CH3 CH2 OH is a ethanol, number of कार्बन 2। अब इसका फंक्शनल आइसोमर, दो कार्बन का ईथर आप जो है ड्रॉ करें, CH3O CH3। ओके, ईथर एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, अच्छे से क्लियर किया अपन ने इसको। तो अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर, ये थोड़ा सा माइंड में रखना आप लोग। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल व्हिच कंटेन कायरल कार्बन। अगर किसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कायरल कार्बन है तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और लोवेस्ट अल्कोहल, और लोवेस्ट अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल में भी सबसे लोवेस्ट ब्यूटेन 2-ऑल, सबसे लोवेस्ट अल्कोहल जो होगा वो क्या होगा, ब्यूटेन 2-ऑल। एग्जांपल देख लें, CH3 कायरल कार्बन, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं अपन ने, ठीक है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, all the 4 valency are satisfied with the different atoms or group of atoms when all 4 valency of atoms 4 valency of carbon satisfy with the different atoms or group of atom। ठीक है, जब किसी कार्बन की चारों वैलेंसी जो है डिफरेंट टाइप के एटम और ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। और कंपाउंड कंटेन कायरल कार्बन, जब कंपाउंड कोई कायरल कार्बन को कंटेन करेगा तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ऑल। अब इसके अंदर कायरल कार्बन कौन सा है, ये। ओके, सबसे लोवेस्ट अल्कोहल है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ब्यूटेन 2-ऑल। तो ये आपका फोर्थ टॉपिक, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड नोमेनक्लेचर एंड फोर्थ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 4 टाइप, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? आप लोग एग्जांपल जो है ड्रिल करते रहना। नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आप रिएक्शन को क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे। आप लोग पेन्स लेके, नोटबुक लेके तैयार हो जाएं, साथ साथ लिखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। अब रिएक्शन को फाड़ने का टाइम आ ही गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल 10 मेथड है हाउ टू फॉर्म अल्कोहल। ठीक है, बाय द 10 मेथड यू कैन फॉर्म द अल्कोहल, बट वी विल डिस्कस ओनली ऑन 6 to 7 मेथड। ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में जो है वही डिस्कस कर रखे हैं, सिलेबस में जो दे रखे हैं उसी को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा फोकस करना बोर्ड पे। फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, आप लोगों की सबसे फेवरेट रिएक्शन फ्रॉम GR, फ्रॉम GR, Grignard reagent, from GR, Grignard reagent. At first we will discuss on Grignard reagent. What's our Grignard reagent? Grignard reagents are alkyl magnesium halide or aryl magnesium halide. Alkyl magnesium halide, RMgS,
MgX or ArMgX. Alkyl magnesium halide or aryl magnesium halide are known as Grignard reagent. In Grignard reagent, magnesium is a highly electropositive atom. Magnesium जो होता है वो क्या होता है? highly electropositive होता है. Okay, due to it RMg, okay, CMg bond is highly polar. CMg bond is highly polar. मैग्नीशियम पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज. कार्बन पे क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज. ओके, इन Grignard reagent RMg bond is highly polar due to reactive. ये बहुत ही ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा. When Grignard reagent react with the aldehyde, ketone, ester, oil halide. ओके, जब भी Grignard reagent जो है वो एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा या कीटोन से, एस्टर, ऑयल हैलाइड से रिएक्शन करेगा. ओके, एडिशन प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा. When Grignard reagent, when Gr react with the aldehyde, ketone, ester, oil halide, then form addition product. पहले एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा. दिस अपॉन हाइड्रोलाइसिस. ओके, अब क्या करेंगे अपन? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे. दिस अपॉन हाइड्रोलाइसिस they convert into alcohol. This upon hydrolysis ये क्या देंगे अपने को? Alcohol देंगे. All the three types of alcohol, 1 degree, 2 degree and 3 degree, all the three types of alcohol you can form by the Gr. Let's start. Okay, different types of alcohol को अपन देख लेते हैं Gr से कैसे फॉर्म करेंगे. You can form 1 degree, 2 degree and 3 degree, all types of alcohol by the Gr. First reaction from Gr and Gr में first formation of from Gr and first formation of primary alcohol. Okay, in this topic we will discuss three types of reaction. First, oxidation. ठीक है, oxidation of Gr in the presence of THF tetrahydrofuran. Number second, reaction with oxirane, ethylene oxide जिसको बोला जाता है oxirane. And third, formaldehyde. मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि when Gr is react with the aldehyde, ketone, ester and oil halide, form addition product. These upon hydrolysis, ठीक है, alcohols are formed. First, formation of primary alcohol. How many types? 3 types reaction. Number first, oxidation of Gr. RMgX is a Grignard reagent. It's oxidized in the presence of O2 with THM tetrahydrofuran. अगर ऑक्सीजन का आप कंप्लीटली मॉलिक्यूल्स जो है पूरा मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं O2, तो आपको RMgX जो है वो 2 मोल लेना पड़ेगा. 1 mole of O2 is react with the 2 mole of RMgX. Okay, अगर आप इसे एक ही मोल लेना चाहते हो तो when 1 mole is react, ठीक है, when 1 mole is used in this reaction, then half O2 is used. half ले लो आप यहाँ. Okay, then addition product ROMgX is formed. Alkoxy magnesium halide is formed. These upon hydrolysis. अब इसका क्या करते हैं अपन? हाइड्रोलाइज कर देंगे. ये क्या हो जाएगा? HOH. Okay, ROH. Alcohols are formed and co-product is MgOH. Hydroxy magnesium halide. By this reaction, you can form 1 degree alcohol. इससे आप कौन सा alcohol? 1 degree alcohol को form किया है. Okay. First reaction, oxidation of Gr.
Gr की आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूजन। नेक्स्ट सेकंड reaction with oxidine, and oxidine are also known as ethylene oxide, okay, cyclic ether, it's a cyclic ether, ethylene oxide. RMGX is react with the oxidant. When RMGX attack to the oxidant, जैसे ही ऑक्सीडेंट पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ये टूट जाएगा तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मैग्नीशियम पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, तो ये जो बॉन्ड जो रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, ये ट्रांसफर किधर की ओर हो जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब तो कुछ करना ही नहीं, दुनिया की रीत, माइनस पे प्लस, प्लस पे माइनस। अपने को नेगेटिव पे पॉजिटिव को अटैक करवाना हो रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव पे और नेगेटिव को पॉजिटिव पे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव है, अब इस पे अटैक कौन कर देगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, इस पे अटैक कौन कर देगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2O, ये ओपन हो गया पूरा, ठीक है। CH2O, इस पर क्या है, ये नेगेटिव, और इस पर क्या है, पॉजिटिव। अब अटैक करवा दो, पॉजिटिव का नेगेटिव का, नेगेटिव पे पॉजिटिव का, तो ये R सीधा कहाँ में चला जाएगा, यहाँ से ऐड हो जाएगा। चार्ज को यहाँ से रिमूव कर दो। नेक्स्ट Mg है, तो Mg यहाँ पे ऐड कर दो, MgX। ये हो गया अपने पास एडिशन प्रोडक्ट। दिस अपॉन हाइड्रोलाइसिस। अब इसका क्या करें अपन, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ओके भाई लोगों। यहाँ बन गया अपना एडिशन प्रोडक्ट। जैसे ही एडिशन प्रोडक्ट बनता है, अपन क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे। दिस अपॉन हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH2OH एंड co-product is MgOH. Again 1 डिग्री अल्कोहल्स आर फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये 1 डिग्री का अपन ऑक्सीडेशन ऑफ Gr ले लिया। नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीडेन, ये भी ट्राई कर लिया। 3 रिएक्शन है इसके अंदर, और तीसरा है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। टेक स्क्रीनशॉट, फटाफट अपने नोटबुक में कॉपी कर लें। नेक्स्ट फ्रॉम Gr में फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, और एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल के लिए तीसरी रिएक्शन अपन ट्राई कर रहे हैं, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, RMGX। रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, RMGX, RMGX, alkyl magnesium halide is Gr, it's with the formaldehyde। एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं, इनके अंदर एक पैरेंटल कैरेक्टर होता है। जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, अब ये तो बताइए आपको, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। 11th में अच्छे से मैंने आपको डिस्कस करवाया था एल्कीन के बारे में। एल्कीन का याद रखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, जहां कहीं भी आप ये जो कंडीशन देखते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप है C+O, ये हो गया एल्डिहाइड का है, बट फॉर्मल्डिहाइड। ये अपने पास क्या है, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, इसमें एक पैरेंटल कैरेक्टर होता है। जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैक करता है, जैसे ही अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऑफ CO बॉन्ड, CO पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की ओर। अब जैसे ऑक्सीजन एटम की ओर ट्रांसफर कर देंगे, जैसे ये है, ठीक है,
ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही RMGX Gr जो है वो अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीटली कहां ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीजन एटम पे। ड्यू टू इट ऑक्सीजन कंटेन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब तो दिक्कत ही नहीं है, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो कार्बन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम अपने पास पॉजिटिव है और कार्बन क्या है, नेगेटिव है। बस दुनिया की रीत है, माइनस पे प्लस, प्लस पे माइनस, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, HCOH, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या है प्लस, इस माइनस पे क्या आ जाएगा प्लस, इस प्लस पे क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो कार्बन को और यहाँ पे ऐड कर दो आप MgX। ओके, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म। अब हाइड्रोलाइसिस, इज अपॉन हाइड्रोलाइसिस, in form RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो Gr से 1 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म करना है, प्राइमरी अल्कोहल को फॉर्म करना है। अपन तीन रिएक्शन जो है, तीन प्रोसेस काम में लेते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ Gr इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। नंबर सेकेंड, अपन ने रिएक्शन को नंबर सेकेंड जो है अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी। RMGX जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट बनाता है फिर। और नेक्स्ट थर्ड जो है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा के अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। Gr से अपन फॉर्मेशन जो है 1 डिग्री अल्कोहल का कर दिया। अब डिस्कस करते हैं अपन 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। इसमें भी तीन रिएक्शन है, उसमें भी तीन रिएक्शन थी, और 3 डिग्री के लिए भी तीन रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल को फॉर्म करना है, इसके अंदर भी कितनी रिएक्शन है, तीन रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन रिएक्शन विद एल्डिहाइड, रिएक्शन विद एल्डिहाइड। बट यहां आपने को याद रखना है, प्लीज कीप इन माइंड, फॉर्मेल्डिहाइड यूज नहीं करना, बिकॉज ऑफ बाय द फॉर्मेल्डिहाइड यू कैन फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म करते हैं, अपने को जो है 2 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म करना है। 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को फॉर्म करना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को अपने को यूज नहीं करना है, बाकी जितने भी एल्डिहाइड है उसको आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट RMGX, RMGX is react with the formaldehyde, aldehyde। फॉर्मेल्डिहाइड को यूज नहीं करना है, फॉर्मेल्डिहाइड के रिप्लेस करके आप कोई भी एल्डिहाइड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सेम सिस्टम, कार्बोनिल कंपाउंड है, अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की ओर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इजी है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर ले तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस पे क्या आ जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे MgX और ये R, एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म, एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस अपॉन हाइड्रोलाइसिस, दिस अपॉन हाइड्रोलाइसिस। अब इसका क्या कर दिया अपन ने, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, HOH, ओके, RCHROH एंड एडिशन प्रोडक्ट MgX OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड इज फॉर्म। ये हो गया आपका 2 डिग्री alcohol। Okay, you can form 2 degree alcohol by the Gr react with the aldehyde and form addition product, these upon hydrolysis 2 degree alcohols are formed। आप एग्जांपल ले सकते हैं, how to form isopropyl
isopropyl alcohol. How to form isopropyl alcohol? By acetaldehyde. By acetaldehyde. By acetaldehyde. Okay. तो आपके सामने एक एग्जांपल है हाउ टू फॉर्म आइसोप्रोपिल अल्कोहल बाय एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड से आपको क्या करना है? एसिटाल्डिहाइड से आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल को फॉर्म करना है. कोई खास बात नहीं है. आप लोग यहाँ पे क्या करें, R को रिप्लेस करके CH3, मैंने R को क्या कर दिया यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और CH3 को यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं CH3 ऐड कर दिया. तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा ये CH3 ओके. ये भी CH3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल. अंडरस्टैंड? समझ में आ गया होगा आपको. ये रिएक्शन विद एल्डिहाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ही दूसरी रिएक्शन अपन next second reaction oxidation of Gr. Oxidation of Gr. Okay, same method. Half molecule of O2 in the presence of THF tetrahydrofurane and form addition product RCH RONG-X. This upon hydrolysis H2O H plus H OH and form RCH ROH. Again 2 degree alcohol is formed by the oxidation of Gr Grignard reaction in the presence of THF tetrahydrofurane. It's the second reaction for the formation of the secondary alcohol for the formation of the 2 degree alcohol. First react with the aldehyde except formaldehyde. Formaldehyde को यूज नहीं करना है आपको, कोई भी aldehyde को यूज करना है, Gr के साथ रिएक्शन करवाना है. Next second oxidation of Gr and third reaction for the formation of secondary alcohol 2 degree alcohol. Third reaction with formic ester. RMGX react with the formic ester HCOOR. Ester COOR ester. Okay, COOR क्या हो जाएगा? Ester, formic ester. When RMGX is react with the formic ester. Please keep in mind when ester is used for formation of the secondary and tertiary alcohol with the reaction with RMGX. When formic ester or other types of esters are used for the formation of the secondary and tertiary alcohol with RMGX. In this type of reaction, RMGX 2 mole of RMGX react with the 1 mole of ester. एस्टर का 1 मोल होगा तो Gr के कितने मोल यूज होंगे? 2 मोल यूज होंगे. स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को देखेंगे अपन. At first same pattern, complete transfer of the pi electron. Due to it, oxygen contain a negative charge and carbon contain a positive charge. And in this, magnesium is positive and carbon is negative. Negative to positive and positive to negative, and then form HCOOR. It's NGX and ठीक है by slightly heat. This upon heating
alkoxy magnesium halide release then form RCOH. Aldehyde is formed and alkoxy magnesium halide. Alkoxy magnesium halide as a co-product is formed. Again, its aldehyde is formed. Aldehyde is formed. Next, it's a first mole and RMGX. It's a second mole. अब तो रिएक्शन सेम, इससे पहले अपन ने एल्डिहाइड रिएक्शन की है, पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव, ये ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, आर सी ओ पे ऐड हो जाएगा एमजीएक्स और प्लस पे क्या आ जाएगा एंड एच. एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म these upon hydrolysis HOH then form RCHROH. 2 degrees form. 2 degree alcohols are formed. Okay students, so you can form 2 degree alcohol by the following 3 types of reaction. First formaldehyde, first aldehyde, second oxidation of, and third formic ester. झटपट से फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नोटबुक में अपन लिख लें. नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं अपन. 3 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ द 3 डिग्री अल्कोहल. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए अपन इतना ही. नेक्स्ट अगले पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द 3 डिग्री अल्कोहल बाय द जीआर. प्रैक्टिस करते रहना आप लोग. फर्स्ट रिएक्शन जीआर साथ साथ नोट करते रहना, रफ कॉपी में प्रैक्टिस भी करते रहना. आपकी ड्रिल होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी एंड एग्जांपल भी आप सॉल्व करते रहना. फर्स्ट जीआर में अपन ने फॉर्मेशन ऑफ द 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री. ठीक है, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स आर फॉर्म. वी कैन फॉर्म ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री. फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द 1 डिग्री, 3 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन. तीसरा सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल. सेम अपने को वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, यहाँ पे क्या करना है एल्डिहाइड. आपको फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेना, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल फिर एल्डिहाइड. ओके, फर्स्ट रिएक्शन विद एल्डिहाइड, सेकंड ऑक्सीडेशन एंड थर्ड फॉर्मिक एस्टर. एस्टर में थोड़ा सा अपने को माइंड में रखना है कि यहाँ पे आरएमजीएक्स जो देते हैं वो 2 मोल रिएक्ट होता है, पहले 1 मोल से फिर 2 मोल से, सेकंड मोल से रिएक्ट करेगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास की ओर. अगले क्लास में मिलेंगे.